महाभारत के युद्ध से बहुत पहले की बात है। अर्जुन तपस्या और साधना में लीन रहते थे। उनके मन में सदैव यह भावना रहती, यदि मुझे धर्म की रक्षा करनी है तो ऐसे अस्त्र शस्त्र चाहिए जिन्हें केवल देवताओं ने देखा हो। एक दिन जब अर्जुन गहन ध्यान में बैठे थे, आकाश से दिव्य रथ उतरा। उस रथ से स्वयं देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र अर्जुन, तुम्हारी तपस्या और पराक्रम ने स्वर्ग को भी प्रभावित कर दिया है। आज मैं तुम्हें स्वर्ग बुलाने आया हूं, जहां तुम उन अस्त्रों का रहस्य जानोगे जो किसी भी योद्धा को अपराजेय बना सकते हैं। अर्जुन स्वर्ग लोक पहुंचे। वहां उन्होंने स्वर्गीय वैभव देखा, चमचमाते महल, गंधर्वों का गान, अप्सराओं का नृत्य और बीच में इंद्र का दिव्य सिंहासन। इंद्र ने अर्जुन को बुलाकर कहा, हे पार्थ, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। यहां तुम्हें वज्र, पाशुपतास्त्र, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र और अनेकों रहस्यमय शस्त्रों का ज्ञान मिलेगा। पर ध्यान रहे, इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म के लिए ही किया जा सकता है। अर्जुन ने वहां महीनों तक साधना और विद्या प्राप्त की। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें मंत्र सिखाए। उन्होंने पाशुपतास्त्र का अद्भुत रहस्य भी जाना, जो स्वयं भगवान शंकर का वरदान था। जब सारी शिक्षा पूर्ण हुई, इंद्र ने कहा, पार्थ, अब तुम केवल पृथ्वी के नहीं बल्कि देवताओं के भी योद्धा कहलाओगे। पर याद रखो, इन अस्त्रों की शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम्हारे हृदय में धर्म और करुणा जीवित रहेंगे। अर्जुन धरती पर लौटे। अब उनके भीतर केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षक खड़ा था। और यही रहस्य आगे महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय का कारण बना। दिव्य शक्ति या ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए संकल्पित रहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी कैसी लगी और चैनल संसरिकता को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।